Scholar Worm. Study is your worship. तो अब क्या है पॉइंट्स वो, तो पॉइंट्स में आपका आ जाइए, सफिक्स हो गया, सफिक्स आइटिस, आइटिस होता है जो, अगर सफिक्स का मतलब क्या होता है जी, सफिक्स का मतलब जो आपके कोई भी वर्ड के पीछे लगे, ठीक है। मान लीजिए आपका ये आइटिस जो होता है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, एक सेकेंड, रिप्रेजेंट किसको करता है, तो इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूज जाना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स सुने हैं? हाँ, आप एब्डोमेन में पढ़े होंगे, अपेंडिक्स जो कि आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन होता है, ठीक है। ऐसे वो लिम्फोइड ऑर्गन होता है। तो आपका क्या बोल सकते हैं उसको कि अगर उसमें अपेंडिक्स में साइटिस लग गया तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। अपेंडिक्स में आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब आते हैं टॉन्सिलाइटिस, मतलब टॉन्सिल, टॉन्सिल गर्दन में जो रहता है फूल जाता है, कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो टॉन्सिलाइटिस हो गया, ठीक है। अब आते हैं सफिक्स एक्टोमी, सफिक्स एक्टोमी, अब ये किस लिए यूज होता है, मीन्स रिमूवल ऑफ फ्रॉम बॉडी, ठीक है। बॉडी से कुछ भी चीज आप हटा रहे हैं काट के, ठीक है, तो उसको बोल उसमें सफिक्स लगेगा एक्टोमी, जैसे कि एपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स को निकाल देते हैं आप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टोमी, ठीक है, अपेंडिक्स से निकाल दे रहे हैं। दूसरा गैस्ट्रोएक्टोमी, यस, एक सेकेंड रुकिएगा। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब स्टमक का जो भी पार्ट होता है, ठीक है, स्टमक, पेट, पेट का जो भी पार्ट होता है उसको काट के निकालने को गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सफिक्स ऑक्टोमी, इसका मतलब होता है मीन्स टू ओपन एंड क्लोज ए हॉलो ऑर्गन। मान लीजिए सर्जरी से कोई चीज को
आप खोल दिए, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा। ठीक है, ऑटोमी, ऑलो ऑर्गन, फॉर एग्जांपल में ऑर्गन में, ठीक है, ऑर्गन हो गया। और उसके बाद एग्जाम्पल में क्या ले लिए, तो आपका सिस्टोटोमी, ठीक है, सिस्टोटोमी, ठीक है। तो अब आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, सर्जिकल इंसिजन टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को आप सर्जिकली बंद कर रहे हैं, ठीक है। हॉलो कोई भी मान लीजिए कि खाली होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है वो खाली होता है अंदर से, ठीक है। तो अब इस चीज को आपको मान लीजिए कभी कभी होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, छेद करके बाहर पाइप निकाल के यूरिनरी ब्लैडर का निकालते हैं और इस जगह पे सील कर देते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को बोलते हैं आपका सिस्टोटोमी, ठीक है। चलिए अब आगे, सफिक्स ओमा, सफिक्स ओमा किस में लगता है जी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्यूमर। जो जगह होगा उस जगह के नाम पे होता है ट्यूमर। एग्जाम्पल में सार्कोमा, कार्सिनो कार्सिनोमा, ठीक है। अब आते हैं वर्ड पायरेक्सिया। पायरे एक सेकंड रुक जाइए, अच्छे से लिख देते हैं इसको। वर्ड पायरेक्सिया या इज यूज्ड फॉर फीवर, ठीक है। फीवर के लिए यूज होता है क्या, वर्ड पायरेक्सिया, ठीक है। अडीमा, अडीमा क्या होता है, अडीमा, अडीमा में इसका मतलब होता है, मीन्स स्वेलिंग, स्वेलिंग ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, accumulation in extracellular space, ठीक है। अडीमा जो होता है आपके बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन, मतलब फूल जाता है बॉडी, ठीक है, क्यों, तो आपके जो दो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है। हर सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, इस जगह पे पानी जब भर जाएगा तो पूरा जो बॉडी होता है वो फूल जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब आपका बढ़ जाए, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है वो अगर बढ़ जाए तो उस केस में अडीमा फॉर्म होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हेमरेज। हेमरेज, एनी एक्सटेंड और एक सॉरी एक्सटर्नल होगा, एनी
एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल ब्लीडिंग कोई भी चीज का हो, ठीक है, उसको हेमरेज बोलते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगे तो। ठीक है, अब आते हैं अल्सर। अल्सर क्या होता है? तो एक गैप और इरोजन ऑन स्किन सरफेस और म्यूकस, एक सेकेंड, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, छाला पड़ने को बोलते हैं अल्सर। ठीक है, कहीं भी छाले पड़ जाते हैं, आपके माउथ में हो जाता है माउथ अल्सर। ठीक है, पेट में हो जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, उस केस में आप उसको बोलते हैं अल्सर। ठीक है, छाले पड़ने को। अब आते हैं एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया मीन्स लॉस ऑफ टच सेंसिबिलिटी। कभी भी ऐसा हो, ठीक है, जब आप सुने होंगे कि एनेस्थीसिया दिया गया पेशेंट को उस जगह का ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि एनेस्थीसिया आप जब देते हैं तो उस जगह का जो टच सेंसिटिविटी है, जो कि आपका छूइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा उस जगह पे कि हाँ कोई छू भी रहा है, तो वही जो सेंसिबिलिटी होता है, टच सेंसिबिलिटी, वो गायब हो जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है। अब आते हैं कोमा। कोमा में आप सुने होंगे सीरियल्स वगैरह में कि हाँ कोमा में चला गया। तो ये क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ डीप अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस मतलब यहाँ पे पेशेंट एकदम बेहोशी की हालत में रहता है, वो भी गहरे बेहोशी की हालत में। ठीक है, उसको कुछ भी आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, तो उसी को बोलते हैं कोमा। ठीक है, अब आते हैं कन्वेलेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द रिकवरी पीरियड बिटवीन बिटवीन एंड ऑफ डिजीज एंड कंप्लीट हेल्दी स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आदमी का डिजीज को या बीमारी हो गया, मान लीजिए कोरोना ही था, ठीक है, तो आदमी वो ठीक हुआ, खत्म हो गया बीमारी उसके बॉडी से, तो वहां से लेके जब तक वो पूरा रिकवर ना कर जाए जो भी डैमेज हुआ है उसके बॉडी में, ठीक है, कोई डिजीज का जो होता है ये पीरियड बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा बॉडी को डैमेज कर दिया होता है, तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, पूरा हेल्दी होने में। तो उसी बीच के पीरियड को बोलते हैं कन्वलेंसेस। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, थेरेपी। थेरेपी इट इज मेडिकल कर ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई भी पेशेंट को आप मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है,
का मतलब होता है थेरेपी। आप उसको थेरेपी दे रहे हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के थ्रू आप मतलब एज ए डॉक्टर आप दे सकते हैं, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट दे सकते हैं, एज अ फार्मासिस्ट दे सकते हैं, तो आप उसको थेरेपी दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज को अब चलिए ये चीज को कंक्लूड किया जाए आज के लेक्चर को।